हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी की रेलवे पैरामेडिकल का जिसका भी एग्जाम है 28 से 30 अप्रैल 3 दिन में सभी की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। अब केवल आप अपने रिवीजन के स्तर पर पहुंच चुके होंगे। देखिए, एक पढ़ाई का रोल तो होता ही होता है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे निर्देश और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको हमें बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना होता है, क्योंकि कभी कभी हमारी छोटी सी गलती हमारी पूरी तैयारी को भी खराब कर देती है। तो हमें सारा प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमें एग्जाम देने तक कैसे कैसे परफॉर्म करना है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो रेलवे बोर्ड की तरफ से कुछ एक नोटिस आया हुआ है ऑफिशियल, मैं आपको बता देती हूँ। आधार वेरिफिकेशन से लेके और हेल्प डेस्क या अन्य चीजों को लेके क्या नोटिस है। देखिए भाई, आपके सामने ये भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए 28 तारीख से 30 तारीख तक 3 दिन वेरियस पोस्ट पे अलग अलग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है। तो पहला पॉइंट देखिए इसमें क्या है, मैं जल्दी जल्दी से रीड करूंगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सबसे पहला पॉइंट है परीक्षा शहर और परीक्षा तिथि देखने और एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए यात्रा प्राधिकार डाउनलोड करने हेतु लिंक सभी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिया गया है। यानी आप लोगों का जो पास होता है एससी एसटी का और बाकी अपनी परीक्षा शहर और तिथि देखने के लिए लिंक लाइव है। उसके बाद ई कॉल पत्रों की डाउनलोडिंग परीक्षा के शहर तथा तिथि संबंधी सूचना लिंक में उल्लेखित परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले शुरू होगी। यानी आज 24 तारीख है और 28 का एग्जाम है, तो आज हो चुकी होगी। चलिए, किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर उम्मीदवार हेल्प डेस्क नंबर, आपको एक हेल्प डेस्क का नंबर दे रखा है किसी भी प्रश्न का, किसी भी क्वेश्चन का, अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन, कोई स्पष्टीकरण चाहिए, अपना कोई भी डाउट है उसको क्लैरिफाई करने के लिए। और ये हेल्प डेस्क जो है वो कब तक खुला रहेगा? सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट को ही देखें, कृपया मतलब कोई ऐसी अनऑफिशियल साइट से देखने की कोशिश ना करें। इसके अलावा दलालों से सावधान रहें जो आपको झूठा दिलासा देते हैं कि इतने में सेटिंग होके आपका एग्जाम पास हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद में एक बार मैं आधार वेरिफिकेशन के बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए, आधार वेरिफिकेशन के लिए क्या बोला गया है, आवेदन जमा करने के दौरान जब आपने आवेदन जमा किया था, अपने आधार को सत्यापित करने वाले अभ्यर्थी, यानी आप लोगों ने वहीं पे ना एक आधार वेरिफिकेशन आ रहा होगा, आपको पता है जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो आधार सहित सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा केंद्र में आने से पहले उनका आधार UIDAI प्रणाली में अनलॉक स्थिति में रहे। मतलब ऐसा ना हो कि आपका आधार किसी वजह से ब्लॉक हो रखा है, लॉक, ये सब नहीं होना चाहिए, ताकि परीक्षा के दिन असुविधा से बचा जा सके, उनका पंजीकरण बिना किसी परेशानी के किया जा सके, अन्य प्रक्रियाओं में भी सुविधा रहे। और मान लो किसी ने उस टाइम आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो उसमें क्या होना चाहिए? देखिए, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपना आधार विवरण नहीं दिया है, उन्हें परीक्षा में या तो मूल आधार कार्ड यानी अपना ओरिजिनल आधार कार्ड या ई आधार कार्ड, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड रहता है, ई सत्यापित प्रति साथ लाना होगा। उसकी प्रति का मतलब फोटोकॉपी, ठीक है। यदि आधार उपलब्ध नहीं है तो उन्हें किसी भी वैध फोटो, मान लीजिए किसी भी कारणवश आपका आधार नहीं है, तो आपको एक वैध फोटो, पहचान पत्र की रंगीन फोटोकॉपी, कलर्ड फोटोकॉपी ले जानी है और उसकी मूल प्रति मतलब ओरिजिनल कॉपी लाना होगा। यानी अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको एक वैध फोटो पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो होता है उसकी रंगीन कॉपी ले जानी होगी। इसके बाद में उपरोक्त की अनुपलब्धता की स्थिति में उम्मीदवारों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये सब चीजें आप अपना आधार वेरिफिकेशन का याद रखिए कि आपका आधार किसी तरीके से ब्लॉक ना हो। अगर आपने पहले वेरिफिकेशन नहीं कराया तो कोई कलर्ड, ऐसा कोई पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो पहचान पत्र होता है उसको कलर्ड उसमें ले जाना है। ये सारी इंफॉर्मेशन उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम की पढ़ाई के साथ साथ हमें ये वाली चीजों को में भी अपडेट रहना जरूरी होता है। बाकी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगी, आपका आंसर करूंगी, आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लैरिफाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच। रेलवे टेक्स्ट बुक चैनल पर आप नए आए हैं तो इसी तरीके की जानकारी, अपडेट्स, ऑथेंटिक सारी चीजों को जानने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगले किसी अपडेट के साथ में। बेस्ट विशेष अभी से आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए।